पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलाम दी हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पादी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी भाई साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जैसे कि भाई साहब वुमेन फेलोशिप में आए, तो कलाम खुदा में क्या सिखाता है नए साल के तवज्जुह से? बहुत शुक्रिया जी। और हमारी जैसे अभी आपने ये बात की है, नाज़रीन ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है वुमेन फेलोशिप और ख़वातीन की फ़क्त व शराकत के हवाले से है कि खुदा उनके साथ किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो लेकिन चूंकि साथ ये नया साल का प्रोसेस भी है, इन दिनों नए साल के ताल्लुक से हम कलाम खुदा में से सीख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कलाम खुदा हर दो तरह से हमारी रहनुमाई करता है, यानी मेल और फीमेल, बेटों और बेटियों के हवाले से, ख़वातीन और मर्दों हज़रात के हवाले से भी खुदा का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। तो लिहाजा आज हम कलाम खुदा में से एक बड़ा जबरदस्त रेफरेंस जो है वो देखेंगे। बुजुर्ग अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब है और उसकी 10वीं से 12वीं आयत तक। और यहाँ पे लिखा है, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास और खास बरकत हो। खुदा उनका नाम शुक्र हो। हमारी आपने बात की है वुमेन फेलोशिप की, ख़वातीन की खुदा उनके साथ रफ़ाकत शराकत, खुदा की बेटियों की खुदा उनके साथ रफ़ाकत शराकत। तो मैं समझता हूं कि ये जो हवाला है, इसमें जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, बुनियादी तौर पर दो इसमें लफ्ज हैं। एक तालीम है जो 10वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। और फिर 12वीं आयत में है कि पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। तालीम और जहालत, ये दो लफ्ज है यहाँ पे, इनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ नाज़रीन। और खुसूसी तौर पर मसीही ख़वातीन के हवाले से, अपनी बेटियों के ताल्लुक से कि तालीम किस कदर जरूरी है उनके लिए। तो मैं समझता हूं कि जैसे वो किसी एजुकेशनिस्ट ने ये बात कही है हमारे तालीम ने कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है और एक औरत की तालीम एक नस्ल की तालीम होती है, एक कबीले की, कौम की तालीम जो है वो होती है। तो मैं समझता हूं कि कलाम खुदा अगरचे मजमूई तौर पर तो नाज़रीन लिखा है कि उनके कान को तालीम के लिए खोलता है, यानी खुदा की पाक मर्जी ये है कि उसके लोग जो है एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, तालीम याफ्ता हों। क्योंकि हम कलाम खुदा में देखते हैं कि जगह जगह कलाम में लिखा हुआ है कि ये भी अच्छा नहीं कि हमारी रूहें जो इल्म से खाली रहे। खुदा का कलाम बयान करता है, जगह जगह खुदा के कलाम को किसी जगह पे तालीम कहा गया है, किसी जगह नूर कहा गया है, किसी जगह चिराग कहा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब खुदा का कलाम ये कहता है हमारी कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तो ये भी तालीम की बात है। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि हमें हमेशा अपने कान जो है वो तालीम की तरफ लगाने चाहिए। और इसमें जो हमारी इसमें जो इसके जो डीप मीनिंग मैं समझता हूँ ये है कि कान खुले रखने का मतलब ये भी है, अगर जो रूहानी मानों में तो ये बहुत बुलंदी की बात है, बड़ी बात है, लेकिन कान खुले रखने का या कान लगाने का ये भी मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द में, हमारे माहौल में जो तरक्कियां, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो पेशकदमियां हो रही हैं तरह तरह के तमाम तर शोबों में, हम उनकी तरफ भी अपनी निगाह लगाएं, उन पर भी निगाह, हाँ, और उसके हवाले से तालीम हासिल करें। कोई वक्त था कि थोड़ी तालीम से शायद गुजारा हो सकता था या होता था, लेकिन आज ऐसे नहीं है। आप देखें कि दुनिया किस कदर तरक्की कर रही है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा का कलाम बयान करता हूँ उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे जहालत से नहीं निकल सकते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि वो तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम ये उनके साथ एक वादा करता है कि अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। तो मैं मैं समझता हूँ और आप सब जानते भी हैं नाज़रीन कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता तबका है, लामहला खुदा के कलाम के मुताबिक भी खुदा की बहुत सारी फेवर जो है वो ऐसे तबके के साथ होते हैं, क्योंकि वो अपने मकसद जिंदगी को पहचान जाते हैं और जिंदगी में
اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کے لائق ہوں تو اس کا ذریعہ تعلیم ہے۔ خدا کا کلام وعدہ کرتا ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گناہ کا، بدی کا پتہ چلتا ہے، نیکی اور برائی میں ہم تمیز کر سکتے ہیں اور اس سے باز رہ سکتے ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوگا تو پھر ڈیفینیٹ ہماری عبادت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جب عبادت اچھی ہوگی ناظرین تو پھر وہ وعدہ پورا ہوگا ہماری زندگیوں میں جو خروج کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہاں خدا فرماتا ہے کہ تو میری عبادت کرنا، میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، ان بیماریوں کو بھی تو اس سے دور کر دوں گا جو اپنی آنکھوں سے تو نے ملک مصر میں دیکھی تھی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں خدا کے کلام میں کتنی باریکی سے اور کتنی ڈیپلی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دن اقبال مندی میں، یعنی ماریا ان کا ہر دن جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا، ہر دن جو اقبال مندی میں گزرے گا، اور ان کا ایک سال نہیں بلکہ لکھا اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، یعنی ان کا ہر سال ہی مبارک ہوگا۔ ہاں، ہر دن ہر سال جو ہے ان کا مبارک ہوگا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، لیکن ناظرین پھر اس کے لیے وہی بات کہ اس کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا میں مریم جب ہم پڑھتے ہیں تو بزرگ یسایہ نبی بڑی شکر گزاری کے ساتھ خدا کے کلام میں بیان کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے شاگردگی سی زبان بخشی ہے، مجھے سکھایا ہے کہ کس طرح سے اس کے کلام کے وسیلہ سے تھکے مندوں کی مدد کروں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے، میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سے سنوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ خدا نے میرے کان کھول دیے ہیں، میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا، یعنی سرنڈر کیا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی تعلیم کے لیے بھی، روحانی تعلیم کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی جو ہے وہ اہتمام کریں، انتظام کریں، تاکہ لائق طور پر ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین آخری بات جو یہاں پہ لکھی ہے وہ ہمیں ایک بہت زبردست، اور میں تو اس کو مانیے کرتا ہوں بہت خوفناک چیلنج بھی دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ اگر وہ سن لیں، تعلیم حاصل کریں، اپنے دن خدا کا کلام یہ بیان کریں، ہاں بسر کریں گے، لیکن اگر نہ سنیں تلوار سے ہلاک ہوں گے، اپنی جہالت میں مریں گے۔ اور یہ شاید ابھی اپنے صحیفے میں فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے میرے لوگ جہالت کے سبب بصیری میں جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ علم کا مطلب تعلیم، روشنی، نور، جاننا، واقفیت، آگاہی ہی ہے نا۔ تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہے تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین یہ بات جسمانی سطح پر بھی اتنی درست ہے جتنی روحانی سطح پر بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، نہیں جانتے، تو ہم اپنی روح کی بہتری کے لیے، روحانی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم جسمانی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے تو اپنے خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے کوئی قابل قدر خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہی کہنا چاہوں گا ویمن فیلوشپ کے زبردست پروگرام کے وسیلہ سے، خصوصاً اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، کہ وہ اپنے خاندان کی، اپنے کلیسیا کی، اپنے معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے جس قدر ممکن ہے انفرادی سطح پہ شروع کریں، تاکہ لائق طور پر تعلیم حاصل کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے اور ہماری زندگیاں کامیاب ہوں۔ خداوند سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ جیسے کہ بھائی صاحب پچھلے وقتوں میں بیٹیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، ان کے ساتھ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آج کے وقت میں کیا اس کے حوالے سے کہنا چاہیے؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تعلیم نور ہے۔ جی بالکل، تو آج ہاں جی، تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج تو آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے بڑی ایڈوانسمنٹ آ گئی، بڑی ترقی آ گئی، بڑی بہتری آ گئی ہے۔ اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں آئی تھنک نہیں ہوتی، تو لیکن اگر وہ سوچ اور سوچ کا خیال کا آج اگر اثر ہے کسی جگہ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہے، جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلام خدا کے مطابق تو جب ہم دیکھتے ہیں خدا نے مرد اور عورت کو برابری سطح پہ پیدا کیا۔ بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کلام خدا کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو خدا نے مرد کی پسلی میں سے پیدا کیا، یعنی نہ تو پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ رون دی جائے،
ठीक है, उसकी इज्जत तो की ना जाए, ना सर से तकलीफ किया है कि सर पे मतलब वो हाकमियत करने का सोचे, बल्कि बराबरी सतह से खुदावंद ने उसको तकलीफ किया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि जो तौकीर, जो इज्जत, जो फजल, जो शफकत, जो मोहब्बत खुदावंद मर्द के साथ करता है, वही खुदा का कलाम बयान करता है कि औरत को भी खुदा वही करना, मतलब उससे वही बना ना। मतलब ये है ना कि जब खुदा ने उनको बराबर की सतह पे रखा है तो फिर मैं और आप इसमें तकसीम करने वाले कौन होते हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है। और यहाँ पर भी वालिया कलाम खुदा में इल्म की तालीम की, एजुकेशन की बात आई है तो वहां पर खुदा ने तकसीम नहीं की, सबके लिए यही कहा है कि सबके लिए तालीम लाजमी है, तो जरूर पढ़ाया जाए क्योंकि आज तो तालीम के बगैर गुजारा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कलाम खुदा में से हमारे साथ शेयर की। तो आई होप व्यूअर्स के आज के प्रोग्राम के वसीला से और कलाम के वसीला से आप सब ने बड़ी बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। तो जी पास साहब। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उन गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौके इस वक्त के लिए फिर हम सबों की जिंदगी में बख्शा। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हो तेरी पाक हज़ूरी में आते प्रिंस ऑफ ईस्ट टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम, सारी इंतजामिया के लिए, तमाम तरह के लिए तेरा ख़ुसूसी फज़ल चाहते हैं। प्यारे खुदा इस प्रोग्राम के लिए, आसमानी बाप तेरी होस्ट के लिए प्यारे खुदा तेरा ख़ुसूसी फजल बरकत और मेहरबानी चाहते हैं। और ज्यादा बरकत देना और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा उनको एक एक जिंदगी को बरकत देना, सबकी सारी जरूरियात को आसमान के दरीचों को खोल कर पूरी करना। हर तरह की दुख तकलीफ, वबा, बीमारियां, जुए बंधन तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए प्यारे खुदा। और आसमानी बाप 2022 का ये नया साल खुदा सब लोगों के लिए लाइफ बाइस से बरकत हो। एक एक जिंदगी को तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के लिए खैर सलामती की दुआ करते हैं। तमाम तर चर्चेस के लिए, तमाम तर खुदा दीन के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। एक एक जिंदगी को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो थैंक यू सो मच पाल साहब के आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया और खुदा इसी तरह आपको अपने इजराज कसरत से इस्तेमाल करें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स अगले प्रोग्राम में गेस्ट के साथ। तो तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।